नमस्कार, मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम जब दुख में ज़्यादा हो, संकट में हो, उस समय भी हमें भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैं तेरी संतान हूँ, तुम जैसा भी मेरे को रखेगा मैं वैसे ही रहने को तैयार हूँ। लेकिन हम इससे उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, जब खुशी होती है हमें किसी चीज़ की, हमारा कोई काम बन जाता है, तो हम भगवान को कहते हैं कि भगवान ने मेरी बहुत सुनी, भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे सारी इच्छाएं पूरी कर दी। और वही इंसान जो है, किसी के लिए भी लगा लो, जब हमारे ऊपर कोई भी संकट आता है या दुख आता है तो हम क्या करते हैं, भगवान को दोष देना शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, क्यों भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों करता है। आप किसी को भी देख लेना, ज़्यादातर ऐसे ही कहते मिलेंगे कि भगवान मेरी बिल्कुल नहीं सुनता, पता नहीं क्यों भगवान मेरे को इतने संकट दे रहा है, कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं। अगर हम भगवान को संकट के समय भी शुक्रिया कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे, तो आप देखना जो आपका संकट जो है लंबे समय तक चल रहा है तो बहुत जल्दी आपका संकट जो है दूर होगा। इसी के ऊपर आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। एक पक्षी था, रेगिस्तान में गर्मी के मौसम में रेत के टिल्लों के अंदर तड़फ रहा था। उसके पंख भी टूट गए थे, भूख से तड़प रहा था, उसको पीने को पानी भी नहीं मिल रहा था। लेकिन वो भगवान से यही कर रहा था कि मेरे को मृत्यु दे दे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं और पिछले जन्मों का कोई भी हमारा जो पाप होता है वो हमें भोगना पड़ता है। जो भी हमने कर्म किए हैं पिछले जन्म में, वो जरूर इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। लेकिन कई बार हम अच्छे कार्य करके उन पापों को कम भी कर लेते हैं। तो उस पक्षी वही वहां पर तड़पता रहा और एक बार उसने गरुड़, जो विष्णु भगवान की सवारी है, गरुड़ को उड़ते हुए देखा आसमान में और उसने उसको पुकारा कि हे गरुड़ देवता, मेरी भी सुन लो, देखो मैं कैसे तड़प रहा हूं। तब वो गरुड़ उसके पास आकर देखता है और कि उसके पंख भी नहीं है और वो भूख से प्यास से तड़प रहा है, लेकिन फिर भी प्राणों के लिए भी भूख भी मांग रहा है, उसको नहीं मिल रही। तब वो कहता है चलो मैं देवलोक में जाऊंगा और वहां पर तेरी जो है सब कुछ हालत के बारे में बताऊंगा और मैं जल्दी तेरे प्राणों के लिए भीख मांगूंगा भगवान से। तब वो जाता है, वहां प्रार्थना करता है देवगणों से कि एक पृथ्वी के ऊपर ऐसे ऐसे पक्षी तड़प रहा है, उसके पंख भी नहीं है, भूख प्यास भी लग रही है और वो तड़प रहा है और कह रहा है कि मुझे जो है प्राण मिल जाए, मुझे मृत्यु मिल जाए, तो उसका आप किसी तरह उसे जो है उस हालत से जो है बाहर निकालें। तब वो देवतागण कहते हैं कि उस पक्षी को अभी बहुत लंबे समय तक ऐसे ही कष्ट भोगना है, क्योंकि उसके पिछले जन्म के जो पाप किए हुए हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए और वो अभी 7 साल तक वहीं ऐसे ही तड़फेगा। तो कहते हैं कि मैंने उसको बोल कर आया हूं कि मैं तेरा कोई उपाय जरूर बताऊंगा, तो अब कुछ तो बताएं ताकि वो उस दुखों से बाहर निकले। तब वो कहते हैं कि अब जाकर उस पक्षी से ये कह दो कि तुम जो है यही पुकारना शुरू कर दो कि हे प्रभु, तेरा धन्यवाद है, तेरा शुक्रिया है, शुक्रिया है। अगर ऐसे बोलना शुरू करेगा तो उसके जो दुख है, कष्ट है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तब वो गरुड़ आकर उस पक्षी के पास आता है पृथ्वी के ऊपर और उस पक्षी से कहता है कि हे पक्षी, अभी तेरा बहुत लंबा टाइम है। कहते हैं कि अभी तो तेरे को 7 साल तक इसी योनि में रहना पड़ेगा, ऐसे ही तड़फना पड़ेगा। जो पिछले जन्म के पाप पूरे हो जाएंगे उसके बाद तेरे को मुक्ति मिलेगी। लेकिन एक उन्होंने उपाय तरीका बताया है कि अगर वो इस तरीके से बोलना शुरू कर देगा कि शुक्रिया है भगवान, शुक्रिया है, शुक्रिया है, तो उसके सारे जो कष्ट हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। और इतना कहकर गरुड़ जो है उड़ जाता है और वो पक्षी यही बोलना शुरू करता है, शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, कि जैसे भी प्रभु ने मेरे को शरीर दे रखा है मैं उसी में खुश हूँ, तेरा धन्यवाद है, शुक्रिया है। और आप यकीन नहीं करोगे, उस पक्षी के पंख आने शुरू हो गए, उसके पास समुंदर बहने लगा,
पानी का नाले बहने लगे, पेड़ों के ऊपर फल फ्रूट लगे। और उस समय कुछ दिनों बाद जो है, जब वो गरुड़ वहां से उड़ता हुआ देखता है कि ये क्या, ये तो वही पक्षी है, 7 ही दिन हुए, 7 दिन के अंदर इसके तो पंख आने शुरू हो गए और यहाँ तो पानी के नाले भी बह रहे हैं, पेड़ों पे फल लग रहे हैं, ये तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और वो गरुड़ उसके पास आता है तो कहता है ये तो बहुत जल्दी तेरे को जो है 7 साल के जो तेरे को भोगना था वो 7 दिन में ही पूरा हो गया, ये तो एक कमाल हो गया, तुम तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया, तेरे पंख आ गए। तो उसके पॉजिटिव एनर्जी उसके शरीर के अंदर आ गई। इसलिए हमेशा पॉजिटिव जब सोचते हो तो कैसी भी बीमारी हो शरीर के अंदर, आपकी वो बीमारी ठीक होगी। और कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी दुख हो, हमेशा भगवान को शुक्रिया कहें, धन्यवाद कहें कि हे प्रभु मैं तेरी संतान हूँ, तुम जैसे भी मेरे को रखोगे उसी में मैं खुश हूँ। चाहे क्योंकि कई बार भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं और फिर हम 1 मिनट में दुखी भी हो जाते हैं और भगवान को दोष देना शुरू करते हैं। तो ऐसा कभी न सोचें, हमेशा भगवान को धन्यवाद कहें। भगवान अपने भक्तों को कभी कोई कष्ट नहीं देता, ये पिछले जन्मों के कर्म होते हैं या फिर हम जो कर्म कर रखे हैं उनका फल भोगना पड़ता है या भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, पॉजिटिव सोचें कि मैं बहुत खुश हूँ। और दुख सुख में हमेशा भगवान को शुक्रिया कहें कि जैसे भी आप रखोगे मैं वैसे ही खुश हूँ। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, भगवान को हमेशा याद रखें। कहते हैं जब थोड़ा सा दुख होता है तो हम भगवान की प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, सुख में नहीं करते। कहते हैं कि दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमरिन करे तो दुख काहे का हो। दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे का हो। तो ये सही कहावत है। तो हमेशा चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमेशा भगवान को बराबर याद करें, हमेशा धन्यवाद कहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।